की तरफ देश का नया आगाज। उद्देश्य यही युवा शक्ति का हो विकास, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से की थी। हमारे युवक नए उद्योगकार कैसे बने, हमारे युवक नए उत्पादक कैसे बने, पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और कुछ ही महीनों के बाद यानी 16 जनवरी 2016 को इसका शुभारंभ हुआ। जब मैंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ऐसे ही हवा के झोंके की तरह बात आई और चली गई, कहीं रजिस्टर ही नहीं हुई। लेकिन आज शायद 100-125 दिन के बाद अब ये रजिस्टर होगी कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। लेकिन हो सकता है कि मेरे नसीब में नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन देश के करोड़ों नौजवान कुछ कर पाए, ये उम्मीद तो मेरे दिल में भरी पड़ी है। क्या है सरकार की योजना? युवा नए छोटे बड़े उद्योगों की शुरुआत करें, उसके लिए लोन की सुविधा, उचित मार्गदर्शन, उद्योग लगाने के लिए अनुकूल वातावरण, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं, IIT, IIM आदि के नेटवर्क के साथ जोड़ना ताकि युवाओं को उचित मार्गदर्शन मिले। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार की मुख्य घोषणाएं। स्टार्टअप्स के लिए 2500 करोड़ के शुरुआती आवंटन के साथ 10,000 करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय कोष की व्यवस्था की जाएगी। स्टार्टअप के लिए अगले 4 सालों तक करीब 500 करोड़ रुपए के सालाना प्रावधान के साथ क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। स्टार्टअप से होने वाली आय को पहले 3 साल तक आयकर से मुक्त रखा जाएगा। स्टार्टअप व्यवसाय में निवेश करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। स्टार्टअप व्यवसाय के लिए पेटेंट फीस में 80% तक की कमी की जाएगी। दलित, आदिवासियों और महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करना। लगभग 125 लाख बैंकों की शाखाएं युवाओं, कम से कम एक दलित या आदिवासी एक महिला उद्यमी को ऋण प्रदान करके प्रोत्साहित करेगी, जिससे युवाओं में उद्यमी बनने की प्रेरणा जगेगी। ये रोजगार लेने की ओर नहीं, औरों को रोजगार देने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ेंगे। तभी तो देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश तेजी से आगे की तरफ अग्रसर होगा। और इन युवाओं को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा को कारोबार के माध्यम से दिखाने का मौका मिलेगा।